नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि भाजपा अचानक मुस्लिम वोटों में विभाजन के पीछे क्यों पड़ गई है। क्या इस दिशा में कुछ पॉजिटिव होने के संकेत भाजपा को मिले हैं जिसके आधार पर भाजपा ने काम शुरू कर दिया है, या फिर कोई और ही कहानी है। यह कुछ सवाल है। इन सवालों के साथ साथ चलते हुए सबसे पहले यह देखते हैं कि यह बात कहां से आई कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने भाजपा को वोट करना शुरू कर दिया है, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद बैठक में पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करने की सलाह भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। बात को शुरू करने से पहले दो बातों का जिक्र करना जरूरी है। पहली बात, आजकल यह खूब प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 8 से 10% मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया है। और दूसरी बात, यह पसमानदा मुसलमान कौन है और अचानक से ये चर्चा में क्यों आ गए। और सवाल तो यह भी है कि जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन करने मात्र से हिंदुत्व की लाइन से हट जाते हैं, हटे हुए करार दिए जाते हैं, तो फिर भाजपा अगर सीधे तौर पर मुसलमानों के पास वोट मांगने जाने वाली है तो क्या भाजपा की इस गति से हिंदू वोटर नाराज नहीं होगा, या फिर चुनाव के समय ध्रुवीकरण की जो कोशिशें की जाती है उन कोशिशों का क्या होगा, यह भी एक सवाल है। आइए एक एक कर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहली बात, CSDS लोक नीति ने उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया, जिसमें यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश में सपा को सबसे ज्यादा 70% मुसलमानों ने वोट किया है, जबकि 8% तक मुस्लिम वोट भाजपा के पाले में गए हैं। यह एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, और यह 8% मुसलमान पसमानदा समाज से आते हैं। और इसी आंकड़े और आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव परिणाम से, लोकसभा के उपचुनाव परिणाम से उत्साहित भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक प्रेजेंटेशन बना दिया। उन्होंने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसके बाद यह बताया गया कि पसमानदा वर्ग के मुसलमानों को पार्टी अपना वोट बैंक बना सकती है। यहां पर बड़ी उम्मीदें हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों और उनके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही, और इसी के बाद भाजपा एक्टिव हो गई। और इसके बाद सारी कहानी शुरू हुई और भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों पर फोकस करने के यत्न शुरू कर दिए, और इसको लेकर मीडिया में कई सारी रिपोर्ट भी आ गई। कई सारे पसमानदा मुसलमानों के वो नेता जो भाजपा में है वो एक्टिव हो गए और उनके बयान मीडिया में आने लगे। इसीलिए आइए पहले यह जानते हैं कि पसमानदा मुसलमान कौन है। पसमानदा एक उर्दू फारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे छूटे हुए लोग, यानी सीधी सी बात है पिछड़े वर्ग और दलित समुदाय से आने वाले लोग। यह कोई एक जाति नहीं है, पसमानदा एक पूरी जमात को बताने वाला शब्द है। जिस तरह से हिंदुओं में ओबीसी, दलित और उनमें भी अलग अलग उपजातियां होती है, उसी तरह से मुसलमानों में भी ओबीसी और दलित मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों की पूरी आबादी का करीब 80% पसमानदा मुसलमान ही है। यह बात गौर करने वाली है। केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने तमाम लाभकारी योजनाएं चलाई हुई है, और इन लाभकारी योजनाओं का लाभ जैसे हिंदू, ओबीसी और दलितों को देश में मिल रहा है, उसी तरह से मुसलमानों में भी आने वाले दलितों और पिछड़ों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और माना गया है कि इन्हीं योजनाओं के कारण इसी साल हुए कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में सरकार की इन लाभकारी योजनाओं के कारण भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है। एक मत यह भी सामने आया है कि आजमगढ़ और रामपुर में जो उपचुनाव में भाजपा की यह अभूतपूर्व जीत हुई है, इसमें भी सरकारों की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की इन्हीं लाभकारी योजनाओं का बहुत हद तक योगदान है। ये सारी बातें सामने आई है, और ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सवाल यह बनता है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा को मुसलमान सामने आकर वोट क्यों करेगा? क्या यह संभव हो पाएगा? इन सवालों पर बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि पसमानदा मुसलमानों में करीब 44 जातियां आती है, और अगर हम उत्तर प्रदेश को ही एक उदाहरण के तौर पर पकड़ ले तो इन्हीं की बदौलत सपा बसपा ने बारी बारी से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कब्जा पाया है। कभी मुसलमान और यादव समीकरण के जरिए, और कभी मुसलमान और हिंदू, पिछड़े और दलितों के समीकरण के जरिए। लेकिन जब से
सत्ता में भाजपा आई है, विपक्ष की सारी पार्टियों में एक बात सामान्य तौर पर कॉमन दिख रही है, यह सभी के ऊपर लागू होती है, और वह यह है कि इन सभी पार्टियों ने, विपक्ष की सभी पार्टियों ने मुसलमानों से राजनीतिक दूरी बनाई है। कांग्रेस भी सीधे तौर पर मुसलमानों से वोट मांगने से फरेज करती हुई दिखती है और उनके हक और अधिकारों की बातें पूरे विपक्ष ने करनी बंद कर दी है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट से सत्ता में आने वाली सपा ने भी मुसलमानों पर सीधे तौर पर बात करनी बंद कर दी है, सीधे तौर पर दूरी बनाई हुई दिखती है। यानी ये सारी पार्टियां ये मानकर चल रही है कि राजनीतिक तौर पर मुसलमानों का जिक्र ना करो, ऐसा करने से हिंदू वोटर नाराज हो सकता है और फिर भाजपा के राज में मुसलमान बगैर कहे और बगैर जिक्र किए वोट तो देंगे ही। ऐसा विपक्ष की सारी पार्टियां मानकर चलती हुई दिखती है। लेकिन क्या ऐसा है? मैं मानता हूं कि इस राजनीतिक उपेक्षा से जो लगातार हो रही है, मुसलमानों में एक बेचैनी है और यह एक सच्चाई है। और रही दूसरी बात, आप गौर कीजिए, 3 तलाक पर भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं में एक संदेश देने में सफलता पाई थी और इससे भाजपा को वोट कितने मिले और कितने नहीं मिले, इस पर तमाम बहस होती रही है। लेकिन यह एक अनुसंधान का विषय है और चर्चा का विषय है, यह जानकारी का विषय है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे मुस्लिम महिलाएं भाजपा की ओर आकर्षित नहीं हुई, भले ही वो वोट के तौर पर प्रतिशत में कितनी भी आई हो, यह संख्या कितनी भी हो सकती है। और रही बात यह है कि भाजपा के इस कदम से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसमानदा मुसलमानों और उनके उत्थान पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहने से भाजपा की मूल राजनीति पर कोई असर पड़ेगा, इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि भाजपा अलग अलग वर्ग को साधने में महारत हासिल कर चुकी एक पार्टी बन चुकी है। वह हिंदुओं में भी पिछड़ों और दलितों को साधने का काम एक साथ कर रही है, जबकि अगड़ों को भी खुद से दूर नहीं जाने दे रही है। यह ध्यान में रखने वाली बात है। इसीलिए भाजपा इस मिशन में कितनी कामयाब होगी, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात साफ है और वो यह है कि भाजपा ने एक योजना बनाई है, वह हिंदू, दलित और पिछड़ों के साथ साथ मुसलमान, दलित और मुसलमान पिछड़ों को एक साथ लाने का काम करने का संकल्प लेते हुए दिख रही है, काम करते हुए दिख रही है। यह एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक है, ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा, पता नहीं भाजपा इसमें कामयाब होगी या नहीं होगी, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात सोचने की है, जिस दौर में कोई भी पार्टी मुसलमानों का नाम तक लेने से बच रही है, उस दौर में अगर भाजपा मुसलमानों के एक बड़े हिस्से के पास जाना चाह रही है तो कामयाबी की गुंजाइश बन जाती है, क्योंकि वहां पर राजनीतिक उपेक्षा है, जिस कारण एक राजनीतिक स्पेस वहां पर बना हुआ है, जिसे धीरे धीरे समय के साथ भरा जा सकता है। यह एक सोचने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।